हजारों साल पहले जजीरा नुमा अरब के इलाके यमन में एक शहर आबाद था जिसे सबा कहा जाता था। वहां के लोगों को मुसब्बाह कहकर पुकारा जाता था। ये लोग निहायत ही नर्म दिल और सीधे रास्तों पर चलने वाले थे। हर तरफ सरसब्ज खेतियां और फलों से लदे बागात थे, लेकिन वो सूरज की प्रस्तुश किया करते थे। जब उनके बादशाह जल बन मालिक का इंतकाल हुआ तो उसकी बेटी मुल्का बल्कीस ने हुकूमत की बाग दूर संभाली। बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि मलका बल्कीस के वालिदैन में से एक जनती था, लेकिन उस रवायत की कोई मुस्तनद दलील नहीं मिलती। बहरहाल बल्कीस एक नहायत ही काबिल और दाना औरत थी जिसने कई साल नहायत हिकमत व तदबीर से हुकूमत की। इस कौम के पास बेपुनाह दौलत और तिजारत के मौक़े थे। यही वजह है कि यह कौम बहुत खुशहाल थी। ये वो ज़माना था जब मशरिक़ से मग़रिब तक एक अजीम बादशाहत की हुकूमत थी जिसका नाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बन दाऊद अलैहिस्सलाम था। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जन्नात, परंदों, हवाओं और जानवरों पर हुक्मरानी अता फरमाई थी। हुदहुद की खबर। एक दिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार लगाया। जन्नात, जानवर और परंदे सब हाजिर थे, मगर उनका महबूब परंदा हुदहुद गायब था। आपने फरमाया, अगर हुदहुद ने अपनी गैर हाजिरी की माकूल वजह न बताई तो मैं उसे सख्त सजा दूंगा। कुछ देर बाद हुदहुद हाजिर हुआ और अर्ज किया, ऐ अल्लाह के नबी, मैं एक ऐसे मुल्क से होकर आया हूं जहां के लोग सूरज की प्रस्तुश करते हैं। उनकी एक मुल्का है जिसे बल्कीस कहा जाता है। वो एक अजीम तख्त पर बैठकर हुकूमत करती है। उसका तख्त कीमती जवाहरात से मुज़ीन है और उसके पास शाही साजो सामान कसरत से मौजूद है। ये सुनकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारी बात दुरुस्त है तो मेरा ये ख़त इस मुल्का तक पहुंचा दो। सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त यूं शुरू होता था, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। ये इज़्ज़त वाला ख़त सुलेमान बिन दाऊद की जानिब से मलका सबा के नाम है। जो हिदायत की पैरवी करे इसके लिए सलामती है। मुझ पर गलबे की कोशिश न करो, बल्कि फर्मा बरदार होकर मेरे पास आओ। हुदहुद ये ख़त लेकर मलका बल्कीस के पास पहुंचा और उसकी गोद में जा डाला। जब बल्कीस ने अपने दरबारी सरदारों के साथ ख़त पढ़ा तो सब गुस्से में आ गए और कहा कि यह तौहीन है, हमें जंग करनी चाहिए। लेकिन बल्कीस बहुत समझदार थी। उसने कहा, यह ख़त किसी आम इंसान का नहीं बल्कि किसी अल्लाह के नबी का लगता है। बेहतर यह है कि हम देखें वो क्या रद्द-अमल ज़ाहिर करते हैं। मैं उनके पास तहफ़ा भेजती हूँ। अगर उन्होंने कबूल कर लिया तो वो बादशाह हैं, और अगर रद्द कर दिया तो वो नबी हैं। तहफ़ा और रद्द-अमल। मलका ने कीमती तहाइफ भेजे, लेकिन जब वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो आपने फरमाया, क्या तुम अपने माल से मेरी मदद करना चाहते हो? जो कुछ अल्लाह ने मुझे दिया है वो उससे कहीं बढ़कर है। तुम्हारा तहफ़ा वापस ले जाओ। ये सुनकर बल्कीस को यकीन हो गया कि वाकई हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। तख्त लाने का मौजिज़ा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम में से कौन है जो मुल्का बल्कीस का तख्त मेरे पास लाए उससे पहले कि वो लोग मेरे पास हाजिर हों? एक जिन्न ने कहा, मैं उसे आपके दरबार ख़त्म होने से पहले ले आऊंगा। मगर एक आलम जिसके पास किताब का इल्म था, जिसे बाज़ रवायात में हज़रत आसिफ बन बरखिया कहा गया है, इसने कहा, मैं उसे पलक झपकने से पहले ले आऊंगा। और वाकई पलक झपकते ही हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने बल्कीस का तख्त मौजूद था। आपने फरमाया, ये मेरे रब का फ़ज़ल है ताकि मुझे आज़माए कि मैं शक्र अदा करता हूँ या नाशकरी करता हूँ। बल्कीस का इस्लाम कबूल करना। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस तख्त में कुछ तब्दीलियाँ कर दें ताकि मलका को आज़माया जाए। जब बल्कीस दरबार में आई तो उसने कहा, यह मेरा ही तख्त मालूम होता है। फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे एक महल में ले जाया जिसका फर्श शीशे का था और उसके नीचे पानी रवां था। बल्कीस ने उसे पानी का हौज़ समझा और अपनी पाइंचियां उठा लें। तब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये पानी नहीं बल्कि शीशे का फर्श है।
اس پر بلقیس شرمندہ ہوئی اور بولی، آئے میرے رب، میں نے سورج کی پرستش کر کے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے آگے سر جھکاتی ہوں۔ یوں ملکہ بلقیس ایمان لے آئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت قبول کر لی۔ یہ تھا قرآن و تاریخ میں مذکور حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا واقعہ، جسے علماء اور مورخین نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔